तो दोस्तों मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हमारी जो जीके जीएस की क्लास चलती है जो है शाम को आपको देखने को मिलती है 4 बजे, ठीक है। तो इस क्लास को आपको डेली लेना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। पर डे आप इस क्लास को लीजिए, ठीक। और इसमें जो हम लोग जो है पॉलिटी, हम लोग जियोग्राफी के 100 क्वेश्चन को फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। जितने भी यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए हैं सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ करा रहा हूँ। तो आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है, सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए। यह हमारे बहुत ही बेहतरीन PYQ हैं, तो इनको करना है और यहीं से क्वेश्चन मैं फंसा के आप लोगों को दिखाऊंगा। 100% क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। कल हम लोग 25 क्वेश्चन किए थे, आज भी 25 क्वेश्चन विद डिटेल के साथ हमारे सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो हल्के में नहीं लेना है इन सभी क्वेश्चनों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता का वचन देता है। ये होमवर्क में दिया था, किसी ने कमेंट नहीं किया, ठीक है। बस सिर्फ होमवर्क में मिल जाए, लेकिन कमेंट किसी को नहीं करना है लास्ट में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? विचार एवं अभिव्यक्ति की, मतलब बोलने की आज़ादी देता है हमारा जो है संविधान। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को बोलने की आज़ादी देता है। किस आर्टिकल के तहत जो है? तो आर्टिकल 19 के तहत आपको बोलने की आज़ादी देता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं हम लोग 27वां। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? बताइए कब पारित किया गया था, तो इसको बताएंगे। भारतीय संविधान द्वारा कब पारित किया गया था? तो 26 जनवरी 1949 को ये तो लागू हुआ था। इस दिन हमारा क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। और 26 नवंबर 1949 को हमारा क्या हुआ था? पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट राइट हो जाएगा। और 26 नवंबर को हम लोग इसको क्या विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। किस दिवस के रूप में? विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि हमारे इसी दिन जो है क्या हुआ? संविधान का निर्माण हुआ था और इसी दिन क्या हुआ था? पारित हुआ था, इसलिए इसे विधि दिन। और इसको राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दुग्ध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है, याद रहेगा ना। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पे हमारा कौन है? इंडिया है, ठीक है। विश्व में प्रथम स्थान पे कौन है? भारत है, ठीक है। कौन है? भारत है। और भारत में प्रथम स्थान पे कौन है? तो भारत में प्रथम स्थान पे हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक। कौन है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है। सारी चीज़ें याद हो गई? याद हुई कि नहीं? ऐसे करके आप लोगों को डिटेल से सारी चीज़ें याद करेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 करा कि 1946 के अंतरिम सरकार में कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? बताइए कार्यकारिणी, जो हमारी कार्यकारिणी थी उसके उपाध्यक्ष कौन थे 1946 के अंतरिम सरकार की? सर क्लाउड औचिन्यलेख, CH भाभा, C राजगोपालाचारी या जवाहरलाल नेहरू? बताइए 28 का राइट आंसर आप बताएंगे। तो 28 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट राइट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू साहब कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। किस अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के क्या थे? उपाध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या स्वराज की मांग स्वराज की मांग इन्होंने कब की थी? तो इन्होंने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग की थी कब? 1929 में, ठीक है। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। C राजगोपालाचारी ने किसकी स्थापना की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना इन्होंने 1923 में C राजगोपालाचारी जिनको बोलते हैं CR दास, और जो कौन इनके पिता थे जवाहरलाल नेहरू के, मोतीलाल नेहरू, दोनों लोगों ने मिल के किया था, ठीक है, 1923 में, ठीक। जब गांधी जी ने किसको? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, उसी से इन दोनों लोगों ने रूठ के जो है 1923 में C राजगोपालाचारी और मोतीलाल नेहरू ने कौन सी स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 बता दीजिए। भारतीय संविधान कितने शब्दों से मिल के बना है? तो भारतीय संविधान का निर्माण जो है लोअर PCS में देखिए पूछा हुआ है 1,20,000 शब्दों से मिल के बना है। 29 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बताइए 29 का राइट आंसर 1,17,359 शब्दों से मिलकर बना है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। 30 क्वेश्चन नंबर 30, भारत का संविधान लिखा गया 2 वर्षों से अधिक किंतु 3 वर्षों से कम। तो 2 वर्षों से अधिक किंतु 3 वर्षों से कम, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। ए पार्ट क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। 30 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। जैसे पूछा वैसे आपको बताना। नेक्स्ट चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान को माना गया है, संघीय माना गया, एकात्मक, संसदीय या रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। तो यह क्या है, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। तो डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, यह एक लिखित संविधान है। बिल्कुल सत्य बात है, यह एक क्या है, लिखित संविधान है। यह अनुमेय है, इसे संशोधित किया जा सकता है। बिल्कुल संशोधन होता है ना, लेकिन यह अन्नमय भी है, कुछ भाग के रूप में, यानी कि इसका मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जाता। बिल्कुल सच बात है, इसके मूल स्ट्रक्चर में हमारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके मूल स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह एकल है, बिल्कुल सत्य बात है, यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्तियाँ हैं, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है। बिल्कुल सत्य। इसे राज्य के राज्यपाल यानी सांसद और विधायक के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। बिल्कुल गलत बात है, और हमसे नेगेटिव ही पूछा था, तो नेगेटिव का आंसर हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो डी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। डी पार्ट क्या होगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, डी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 होगा, 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, देखिए, ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कितना लंबा चौड़ा है। ठीक, तो हल्के में ना लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए अच्छे से। भारत में पंचायती राज्य स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से। पंचायती राज कब 1959 में लागू हुआ था। पंचायती राज 2 राज्य में कौन सा प्रथम राज्य हमारा कौन था, राजस्थान था। कौन सा था, राजस्थान था। राजस्थान के नागौर ज़िले में, नागौर ज़िले में। फिर उसके बाद कहाँ पे, फिर आंध्र प्रदेश में। ठीक, दूसरा राज्य कौन सा बनता है, आंध्र प्रदेश बन जाता है। ठीक है, दूसरा राज्य कौन सा बनता है, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। 33 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, 34। थोड़ा सा इधर उधर स्कैन हो गया। ठीक है, चलिए बताइए, पंचायती राज्य को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस ज़िले में पेश किया गया था। बताइए, पंचायती राज्य को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को, अभी मैंने बताया था नागौर के, राजस्थान के नागौर में पड़ता है, राजस्थान के नागौर जिला है। ठीक है, राजस्थान का नागौर जिला। 2 अक्टूबर 1959 में प्रथम बार पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की गई थी। किस आर्टिकल में यह है, तो आर्टिकल 40 में, जिसको बोलते हैं डीपीएसपी में, डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, आर्टिकल 34 में हमारे, और किस अनुसूची में, तो 11वीं अनुसूची में है। 11वीं कितने विषय हैं, तो इसमें 29 विषय हैं। सारी चीज़ें आपको आर्टिकल, इसके लिए कौन सा भाग है पंचायती राज्य के लिए, तो भाग 9वां है, 9 भाग 9 है, और 243 का ए से स्टार्ट होकर के 243 ओ तक है। ठीक है, इतना डिटेल से आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। चलिए 35 का किस राज्य में पंचायती राज्य प्रणाली नहीं है। बताइए, सिक्किम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा में पंचायती राज्य व्यवस्था नहीं लागू है। तो नागालैंड हमारा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पंचायती राज्य व्यवस्था नहीं लागू है। ठीक है, और 2011 की जनगणना में इसकी जो जनसंख्या क्या थी, निगेटिव थी। निगेटिव जो वृद्धि दर थी वो क्या थी, निगेटिव थी। ठीक है, निगेटिव थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कॉर्ड संगमा इसके क्या हैं, कॉर्ड संगमा इसके क्या हैं, बताइए। संगमा यहाँ के क्या है, सीएम है या नेफ्यूरियो हैं, बताइए फटाफट, आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। यहाँ पे जो विधानसभा की कितनी सीटें हैं, विधानसभा की 60 सीटें हैं या 40, लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की भी 1 सीट है, दोनों की 1-1 सीटें हैं। ठीक है, 1-1 सीटें हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 36, क्वेश्चन नंबर 36। भारत में पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था। जो 3 स्तरीय व्यवस्था की बात किसने की थी, बलवंत राय मेहता साहब ने। ठीक है, 3 स्तर बताया था। अशोक मेहता ने कितने, 2 स्तर बताया था। ठीक है, 2 स्तर को बताया था। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 बताएंगे, किस समिति को त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा मिली। किस समिति को, तो बलवंत राय मेहता जो थे त्रिस्तरीय समिति की क्या थी, अनुशंसा की थी। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 38। किस ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। मतलब कम से कम कितने पंचायत सदस्य रहेंगे तो एक ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है। 38 का बताइए। 38 का राइट आंसर आ जाएगा आपका कितना, तो 38 का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 2/3 अगर लोग रहेंगे, पंचायत सदस्य रहेंगे, अगर वो समर्थन कर देंगे तो प्रधान को क्या किया, उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, प्रधान का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। ठीक है, 5 वर्ष होता है। जनता द्वारा ये भी चुना जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, यानी ठीक है प्रधान,
चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 39। क्या कह रहा है? 39 कह रहा है कि निम्न में से क्या पंचायती राज्य संस्था नहीं है? बताइए, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सहकारी संस्था या जो है न्याय पंचायत। ये क्या है? ये न्याय पंचायत है, ठीक है, थोड़ा सा विजिबल नहीं है, न्याय पंचायत है, ठीक है, न्याय पंचायत है। और डी पार्ट जो आपका है वो लिखा गया है ग्राम सहकारी ग्राम सहकारी संस्था, ठीक है, ग्राम सहकारी संस्था। बताइए, अब आप बताइए ए बी सी या डी 39 का। तो 39 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी, ग्राम सहकारी संस्था जो हमारी होती है ये हमारी क्या, पंचायती राज। बाकी हमारे ग्राम सभा हो गई, ग्राम पंचायत हो गई और न्याय पंचायत, ये सभी हमारी क्या है, पंचायती राज की संस्थाएं हैं। ठीक, आगे आ जाइए। ये विजुअल नहीं है, ठीक है, देख लेते हैं। ठीक, छोड़ इन सभी को, जो विजुअल नहीं है उनको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक, तो पीडीएफ तो यहीं तक था जो है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो यहाँ से तो विजुअल है, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, जाने दीजिए। आप लोग कहेंगे सर आप सही से नहीं फ़ोटो खींच लाते, ठीक है, तो अगर वीडियो यहीं पे हम क्या करते हैं, एंड करते हैं कि दूसरा वीडियो लगाएं? बताइए, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्लास हम लोगों की जो होगी वो भी जीके जीएस की होगी। ठीक है, अब आप लोग कहिए तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दूँ। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे लेवल के वो सारे मैं लेकर आऊँ, और इसमें भी क्वेश्चन और लाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े से ब्लर टाइप में आ गए थे क्वेश्चन, इसमें कम से कम हम लोग 100 से 150 क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो कल इसी पे ही करा देता हूँ। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।